हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गुरु मैथ्स क्लासेज में। मैं मनु सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूँ रीजनिंग का, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बैंकिंग के एग्ज़ाम को छोड़कर और जितने भी एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ामों में वो टॉपिक पूछा जाता है। तो बेटा, आपको ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से मेरे साथ पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है वो है बेटा घड़ी यानी क्लॉक्स। घड़ी में पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो घड़ी में आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो कोण याद करना होता है। कोण में 2 कंडीशन होती है। एंगल जो होता है उसमें 2 कंडीशन होती हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहली कंडीशन होती है समय से कोण ज्ञात करना। समय से क्या ज्ञात करना? कोण, यानी टाइम टू एंगल। और सेकंड वन होता है कोण से समय ज्ञात करना। और कोण से समय का मतलब होता है एंगल टू टाइम। इसमें सेकंड वन होता है आपका मिरर इमेज, वाटर इमेज। मिरर इमेज का मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब। उसके बाद होता है जल प्रतिबिंब। नंबर 3rd वन होता है आपका एंगुलर डिस्टेंस ज्ञात करना। एंगुलर डिस्टेंस यानी इसे कहते हैं कोणीय दूरी ज्ञात करना। नंबर 4 जो होता है इसका इनकरेक्ट क्लॉक होता है। यानी गलत घड़ी। क्लॉक्स में 4 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला मैंने टाइप आपको बताया बेटा, एंगल ज्ञात करना। एंगल में 2 टाइप्स होते हैं। एक समय से आपको कोण ज्ञात करना, टाइम टू एंगल ज्ञात करना। और इसमें सेकंड वन होता है कोण से समय ज्ञात करना, यानी एंगल टू टाइम। सेकंड वन होता है मिरर इमेज, और इसी में होता है एक वाटर इमेज। मिरर इमेज का मतलब होता है दर्पण प्रतिबिंब, और वाटर इमेज का मतलब होता है बेटा जल प्रतिबिंब। थर्ड वन होता है एंगुलर डिस्टेंस, यानी कोणीय दूरी कैसे निकालते हैं। और इसका 4th नंबर होता है इनकरेक्ट क्लॉक, यानी गलत घड़ी। पहले बेटा घड़ी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। घड़ी होती कैसी है? घड़ी एक वृत्ताकार डायल पर स्थित होती है।
इसे नंबर से आप इंडिकेट करेंगे तो आपके 12 आपके नंबर्स इंडिकेट हो सकते हैं और 12 ही अल्फ़ाबेट इंडिकेट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आपके जो रोल है, इसमें जो हैंड्स का है, जैसे ये आपके मिनट्स हैंड है और ये आवर्स हैंड है। इसमें 3 हैंड्स होते हैं। कितने हैंड्स होते हैं? 3 हैंड्स। पहला हैंड्स होता है आपका मिनट्स हैंड, मिनट्स हैंड। मिनट्स हैंड का मतलब है मिनट वाली सुई। अब मिनट वाली जो सुई होती है वो घंटे की सुई से थोड़ी बड़ी होती है और सेकंड वाली सुई होती है वो मिनट की सुई से थोड़ी बड़ी होती है। तो रोल तो तीनों का ही आपका इम्पोर्टेंट है इसमें, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट है आपके मिनट और आपके आवर्स वाले, मिनट हैंड। और सेकंड नंबर होता है इसमें आपका आवर्स हैंड और बेटा थर्ड वन होता है इसमें सेकंड हैंड्स। ये 3 तरह की आपके हैंड्स होते हैं। मिनट्स वाली जो सुई है वो घंटे वाली से थोड़ी आपकी बड़ी होती है और सेकंड वाली जो सुई होती है वो मिनट्स और घंटे की सुइयों से बड़ी होती है। तो बेटा आप मिनट्स और घंटे की सुइयों के थोड़ा आपको रोल बता देते हैं क्या क्या ये काम करते हैं। तो मिनट्स हैंड का मतलब है यहाँ पे आपने कोई क्लॉक्स ड्रॉ की, इसमें 12 नंबर्स हैं। मैंने कहा ये मिनट्स हैंड्स हैं और ये आवर्स हैंड है। तो मिनट की सुइयों की बात करते हैं। मिनट की सुई जब यहाँ से राउंडिंग करती हुई जाती है, चक्र लगाती हुई जाती है, तो एक राउंड पूरा करने में जो समय लेती है, एक राउंड पूरा करने में समय लेती है मिनट की सुई, वो लेती है 1 घंटा यानी 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में एक राउंड पूरा कर देती है और एक राउंड पूरा करने में जो कौड़ी दूरी जो तय करती है वो होता है 360, कि पूरा आपका सर्किल तय कर लेती है। और कौड़ी दूरी कितना तय कर पाती है? 360 डिग्री चल जाती है। 60 मिनट में मिनट की सुई ही आपका 360 डिग्री की कौड़ी दूरी तय करती है। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 60 मिनट में तय करती है 360 डिग्री। 1 मिनट में जो तय करेगी, 1 मिनट में तय करेगी आपका 360/60, यानी कितने अंश? 6 अंश। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है और 1 घंटे में कितने अंश का कोणीय डिस्टेंस तय करती है? तो 360 अंश का। और जो आवर्स हैंड है, मिनट वाली सुई जब एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तो घंटे वाली सुई केवल एक गैप ही आगे बढ़ती है, यानी एक खाने ही आगे बढ़ती है। तो जो आपके जो गैप होते हैं वो कितने गैप होते हैं वॉच में जो गैप होते हैं वो 12 होते हैं। 12 गैप होते हैं। अब ये ध्यान रखना, जो टोटल जो कौड़ी दूरी है वो गैप की है वो 360 और जो गैप होते हैं वो होते हैं 12। तो एक गैप कितने डिग्री का आ गया? एक गैप बराबर, आप कह सकते हैं एक गैप बराबर 30 डिग्री। एक गैप 30 डिग्री के बराबर होता है। घंटे की सुई जब 1 घंटा चलती है तो केवल एक खाना ही आगे बढ़ती है। और मिनट की सुई कितना चलना पड़ता है? मिनट की सुई को चलना पड़ता है 60 मिनट। घंटे वाली सुई 60 मिनट में केवल एक खाना ही आगे बढ़ती है और एक गैप कितने डिग्री का? 30 अंश का। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? तो 1 मिनट में बेटा चलेगी 30/60, यानी कि आधा अंश का कोण बनाएगी। 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा अंश का कोण बनाती है। बात करते हैं सेकंड हैंड्स की। सेकंड हैंड का मतलब ये है कि जो आपकी सेकंड वाली जो सुई है वो 1 मिनट में एक चक्र पूरा कर लेती है।
कितने मिनट में? 1 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अब 1 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसका मतलब है 360 डिग्री। अब 1 सेकंड में कितने अंश का कोण बनाएगी? तो 360/60। 1 सेकंड में सेकंड की सुई कितने अंश का कोण बनाती है? 6 अंश का। 1 सेकंड में 6 अंश का कोण बनाती है सेकंड वाली सुई। तो मैंने आपको मिनट्स हैंड, आवर्स हैंड और सेकंड हैंड्स के बारे में आपको बताया। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। बताइए कोई डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल गुरु कंपटीशन क्लासेस अलीगढ़ पे आप कोई भी डाउट है, आप मैथ का, रीजनिंग का, तो उस पर क्वेश्चन भेज के आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम नहीं चलाते तो व्हाट्सअप चलाते होंगे, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 80 777 19 718। इस पर भी मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा। तो आप इसको अपने फ़ोन में रखें। हम पहले टाइप की बात कर रहे थे, एंगल पर आधारित। तो एंगल पर आधारित हम बात कर रहे थे पहले टाइप की। देखते हैं पहला एंगल पर आधारित, यानी कोण ज्ञात करना। तो बेटा कोण कैसे ज्ञात करते हैं? कैसा भी क्वेश्चन हो आप आसानी से एंगल निकाल सकते हैं। बस मेरे साथ आप पढ़ते रहिए, लेकिन कंप्लीट वीडियो देखेंगे जब ही आपको कंप्लीट समझ में आएगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, तब घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? यदि आपसे ये पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो 8:20 को आप घड़ी के डायल में प्रदर्शित करेंगे। अब 8:20 हो रहे हैं, तो इसका मतलब घंटे की सुई 8 से थोड़ा आगे होगी। हम 20 का मतलब मिनट की सुई कहाँ पे होगी? 4 पर। तो ये वाला एंगल, तो ये वाला जो मैं बता रहा हूँ कोण में, वो है एक्यूरेट। हैंड की बात कर रहे हैं, एक्यूरेट हैंड। यदि मान लो कोई भी एक्यूरेट नंबर्स पर मिनट की सुई है, तो उसकी एक्यूरेट नंबर्स पर, यानी मिनट की सुई एक्यूरेट किसी नंबर्स पर है, और किसी एक्यूरेट नंबर्स पे यदि है तो उसी की हम बात कर रहे हैं। एक्यूरेट नंबर्स पर मिनट की सुई है तो उसे कहते हैं एक्यूरेट टाइम। ये एक्यूरेट टाइम है, ना तो ये इधर होगी 4 से, ना ये 4 से इधर होगी। ये एक्यूरेट टाइम है। ये इधर होती तो इनएक्यूरेट टाइम हो जाता। लेकिन आपको बेटा ध्यान रखना है, ये जो है एक्यूरेट हैंड है, यानी एक्यूरेट टाइम की बात कर रहे हैं। 8:20 एक्यूरेट होता है, मिनट की सुई एक्यूरेट होती है। हम मिनट की सुई से ही हम एंगल निकाल रहे हैं। तो 8:20 हो रहे हैं, तो आप कैसे निकालेंगे बेटा 8:20? तो यहाँ पे निकालेंगे कितने, आप यहीं से देख लें घड़ी से। 1 खाने का गैप, और देखो 1 खाने का गैप, 2 खाने का गैप, 3 खाने का गैप और 4 खाने का गैप। अब 4 खाने से थोड़ा आगे है, तो 4 खाने का मतलब ये 1 खाना 30 अंश का मैंने बताया, तो 4 खाने कितने को हो जाएंगे? 120 के। अब 120 अंश तो ये हो गया। अब मिनट, यानी कि मिनट की सुई, यानी आप कह सकते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा अंश का कोण बनाती है। तो ये बताइए 20 मिनट में कितने अंश का बनाएगी? 20 मिनट में बनाएगी 10 अंश का। तो ये कितना आएगा बेटा?
130 अंश का आ जाएगा, ये आंसर है। लेकिन आप उस तरीके से निकालेंगे, इस वाले तरीके से, यहाँ से ये कंसेप्ट आपको समझना है। 8:20 हो रहे हैं। इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, चाहे एक्यूरेट टाइम पे मिनट की सुई हो, एक्यूरेट नंबर्स पे हो या ना हो, सभी से निकाल सकते हैं। ये घंटे की सुई 8 पर है और मिनट की सुई कितने पर है। देखो ये ध्यान रखना, एक खाना 5 मिनट के गैप का होता है। यदि हम इसमें 5 से डिवाइडेशन करेंगे तो पता चल जाएगा किस नंबर्स के पास है। तो 5 से डिवाइडेशन करेंगे तो किस पे है, ये मिनट की सुई 4 नंबर के नियरेस्ट है, 4 पर है। तो यहाँ से इसको घटाना है। यदि बेटा घटाने पर पॉजिटिव आता है तो मिनट का आधा आपको जोड़ना है। यदि बेटा नेगेटिव आता है तो मिनट्स का आधा आपको घटाना है। ये कंडीशन बेटा ध्यान रखनी है आपको। अब यहां से कैसे करेंगे, देखो आठ में से मैंने 4 को सब्ट्रैक्शन किया तो डिफरेंस कितना आया, पॉजिटिव। एक गैप का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, तो 4 गैप की वैल्यू इतनी होगी। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो मिनट का आधा जोड़ेंगे तो कितने डिग्री होगा, यहाँ पे भी 30 डिग्री होगा। ये वाला तरीका इतना अच्छा है कि इससे कोई भी क्वेश्चन है आप आसानी से निकाल सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो। ये ध्यान रखना, घड़ी में 2 एंगल बनते हैं, कोई सा भी टाइम ले लो 2 एंगल बनेंगे। अब ये वाला एंगल 130 डिग्री का है, ये वाला एंगल अलग है। ये लघु वाली कंडीशन आ जाएगी, ये दीर्घ वाली कंडीशन आएगी। ये बात समझ में आई या नहीं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं आप एक। अगला क्वेश्चन ले लीजिएगा। एक घड़ी में 7:35 हो रहे हैं। कितना हो रहा है बेटा टाइम, 7:35। तब घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, आपको बताना है। तो बेटा मैंने आपको बताया था ये 7 पे है और इसमें 5 से भाग देंगे तो ये भी 7 पर हो जाएगी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो डिफरेंस आएगा 0। नेगेटिव तो है नहीं, पॉजिटिव है। यहाँ 0 पॉजिटिव माना है, लेकिन 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रीजनिंग में आपका ये वाला है, ये पॉजिटिव माना है। तो यह आपको क्या करना है, पॉजिटिव आया तो मिनट का आधा आपको जोड़ना है। तो मिनट का आधा कितना होगा, 17.5 डिग्री। तो आंसर होगा 70.5 डिग्री। मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। बेटा आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। देर से ही सही, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आपसे कहा जाए एक घड़ी में 2:25 हो रहे हैं, 2:25 हो रहे हैं, तब घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यदि ये आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप 5 से डिवाइडेशन करेंगे, 5 से 5 आएगा, ये तो 2 पर है। इसमें से इसको घटाएंगे तो नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव आएगा और नेगेटिव में कितना आएगा, 3, यानी 3 का गैप है। एक गैप जो होता है 30 अंश का होता है, 3 गैप। नेगेटिव आया तो मिनट का आधा घटाना है, यानी 12.5 आपको घटाने हैं। तो कितना हो गया, 90 माइनस 12.5। तो ये कितना होगा, 0.5 हो जाएगा बेटा। और यहाँ से घटाएंगे तो 7 और ये घटाएंगे तो आपका 7, 77.5 डिग्री का आपका एंगल बनेगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा। 5:10 हो रहे हैं। यदि एक घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तब घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप बेटा प्रयास करें।
आप निकालेंगे, आपको निकालना है। चलो कोशिश करो आप सभी। मैंने बेटा बताया 10 मिनट हो रहे हैं, तो 5 का डिवाइडेशन करेंगे 2, और यहाँ कितना है 5। इसमें से इसको घटाएंगे बेटा, तो कितने का गैप आ गया 3 का, और गैप है पॉजिटिव। 3 का गैप आया, पॉजिटिव आया। एक गैप 30 अंश का होता है, 3 गैप 30 का गुणा कर देंगे, और मिनट का आधा आपको जोड़ना है बेटा। तो 30 3 90 और 5 95 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। जब बेटा मिनट की सुई एक्यूरेट नंबर्स पे नहीं होती है तो कैसे आप निकालते हैं? एक्यूरेट नंबर्स पे नहीं होती है, यानी किसी भी नंबर्स पर मिनट की सुई फिक्स नहीं होती है, और फिक्स नहीं होगी तो कैसे निकालेंगे? जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, 10:37 हो रहे हैं, तब बताना है घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बढ़ेगा। नंबर 2 बताना है आपका, 4:17 हो रहे हैं, तब घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। नंबर 3 आपसे पूछा जाए, 6:13 हो रहे हैं, तब घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। और नंबर 4, यदि किसी घड़ी में 6:37 हो रहे हैं, तब घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण बनेगा। ये 4 क्वेश्चन है और जो मैंने आपको पढ़ाया है, और ये वाले 4 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो कोई सा भी एंगल हो आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। 10:37 हो रहे हैं, तो यहाँ 10 कॉपी करेंगे, 5 से डिवाइडेशन करेंगे, 5 7 35 और 5 चौक 20। इन दोनों का देखेंगे डिफरेंस, तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कितना आएगा 2.6 आएगा। अब एक गैप कितने का होता है, मैंने बताया था, एक गैप जो होता है, एक जो गैप होता है वो 30 डिग्री का होता है। एक गैप 30 डिग्री का, और गैप है 2.6 का, तो 30 का मल्टीपल करेंगे, और यहाँ पे गैप जो है वो पॉजिटिव आया है, तो मिनट का आधा आपको जोड़ना है, तो मिनट का आधा जोड़ेंगे, 18.5 जोड़ देंगे, 3 छिक्के 18 का 8, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 78 में 18.5 जोड़ेंगे, तो एंगल जो बनेगा 96.5 डिग्री। बेटा ना समझ में आए तो दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले हम मिनट्स में आपका 5 से डिवाइडेशन करते हैं, तो 5 से डिवाइडेशन करेंगे तो 7.4 टाइम्स गया, 7.4 टाइम्स गया। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपका डिफरेंस आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव आया 2.6, यानी कि 2.6 का गैप आया। एक गैप जो होता है वो 30 डिग्री का होता है, 30 का मल्टीपल करेंगे, और यहाँ पॉजिटिव है तो मिनट का आधा आपको जोड़ना है, तो 78 में 18.5 जोड़ेंगे तो बेटा आएगा 96.5। अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप, 4:70 हो रहे हैं। अब 4:70 हो रहे हैं तो 5 से डिवाइडेशन करेंगे इसमें, तो 5 से करेंगे 5 तिया 15, और बचा कितना बेटा 2, 5 चौक 20, और यहाँ पे कितना बेटा 4। 4 में से 3.4 घटाएंगे, 4 में से 3.4 घटाएंगे, और गैप जो आएगा बेटा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और गैप पॉजिटिव आएगा, और गैप कितने का आएगा 0.6 का, और 30 का इसमें गुणा करेंगे। पॉजिटिव आया तो मिनट का आधा जोड़ना है, मिनट का आधा जोड़ेंगे तो 8.5, पॉइंट से ये घटा देंगे तो 6 तिया 18, 18 में 8.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 26.5 डिग्री। तो ये 26.5 अंश का कोण बनेगा।
और देखो 6:13। अब मान लो किसी घड़ी में 6:13 हो रहे हैं। कितना हो रहा है? 6:13 हो रहे हैं। एक घड़ी में 6:13 हो रहे हैं। तब पूछा है घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे 6 कॉपी करेंगे, 5 से डिवाइडेशन करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 छक्के 23। गैप देखेंगे, गैप कैसा है आपका? पॉजिटिव गैप है। और गैप कितने का? 2.4 का। और 2.4 का गैप है। एक गैप 30 डिग्री का और 2.4 में गुणा करेंगे तो एंगल निकल आएगा। गैप है पॉजिटिव, तो मिनट का आधा जोड़ेंगे तो 6.5 जोड़ेंगे। 24 तिया होते हैं 72, 72 में जोड़ेंगे 6.5 तो हो जाएगा आंसर 78.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 6:37। 6:37 वाला क्वेश्चन कैसे निकालेंगे आप? यहाँ निकाल लो। आपसे बताया 6:37 हो रहे हैं, तो आप 5 से डिवाइडेशन करेंगे। 5 से डिवाइडेशन करेंगे, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20 और ये 6। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो क्या होगा? 6 में से 7.4 घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कितना आएगा? 1.4। 1.4 का गैप आया। एक गैप 30 डिग्री का होता है। जब गैप आया नेगेटिव तो मिनट का आधा आपको घटाना है। मिनट का आधा घटाएंगे, 37 का आधा होता है 18.5 आपको घटाना है, घटाना है। तो ये कितना होगा? 14 या 42 में से घटाएंगे 18.5 तो क्या होगा आपका? 0.532। आंसर आएगा 23.5 डिग्री। नेगेटिव आए तो मिनट का आधा आपको घटाना है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखें। एक आपसे पूछा है 2:31 हो रहे हैं और 2:31 हो रहे हैं। अब आपसे पूछा है घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 2 पर होगी, 5 का भाग देंगे। 5 छक्के कितने हो गए? 30 और 5 दूनी 10। गैप कितने का है? घटाएंगे कितने का? 4.2 का गैप है। कितने का गैप है? 4.2। वो भी कैसा है? नेगेटिव। एक गैप 30 अंश का होता है। और मिनट का आधा क्या करना है बेटा? मिनट का आधा आपको घटाना है। तो 15.5 आप घटा देंगे तो पॉइंट से 0 आपका कट जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। 126 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे 15.5 तो 0.5011। तो कितना आएगा बेटा? आएगा आपका 110.5 डिग्री। बेटा जो अगला आपका अगली जो क्लास होगी, ये तो मैंने जो क्लास आपकी कराई है, ये है आपका टाइम टू एंगल। यानी समय से कोण ज्ञात करना। जो अगली क्लास होगी सेकंड, वो होगी एंगल टू टाइम, यानी कोण से आपको बताना है समय। ये अगली क्लास होगी। बाय बाय।